हमने आपको बताया कि यूपी SIR 2026 यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 उत्तर प्रदेश मतदाता सूची विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके पहले ये कब हुआ था और इस बार की इसकी डेट क्या क्या है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब आपको हम ये बताते हैं कि यदि आपके VLO ने आपको आपका गणना प्रपत्र लाकर दिया है और आपको भरना है तो आप कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्म है, उसको भरकर हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे भरना है। तो देखिए, जो हमको गणना प्रपत्र प्राप्त होगा उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा भारतीय निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र, नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ VLO। यहाँ पर आपके VLO का नाम और मोबाइल नंबर लिखा होगा। यदि फॉर्म भरने में आपको कोई समस्या आती है तो डायरेक्ट आप इनसे कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। इस फॉर्म में आपको पहले से ही प्री प्रिंटेड आपका निर्वाचक का नाम, जो आपका नाम होगा, आपका इपिक नंबर जो आपका होगा और आपका वर्तमान पता जो कि वोटर ID में होगा, ये इसमें पहले से ही प्रिंट होगा। और यहाँ सेकंड में आपका वोटर लिस्ट में किस नंबर पे, किस संसदीय विधानसभा क्षेत्र में, कौन से बूथ पर और किस क्रम में आपका नाम है, इसकी डिटेल दी हुई होगी, यानी वर्तमान डिटेल। और ध्यान रहे, ये गणना प्रपत्र केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनको दूसरा प्रपत्र भरना है। जिनका नाम वोटर लिस्ट में है उनको ये प्रपत्र भरना है, बट कैसे भरना है इसकी डिटेल हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है जन्म तिथि, यानी यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि भरनी है। आप यहाँ पर अपनी जन्म तिथि फिल करिए। यहाँ पर है आधार संख्या वैकल्पिक, यानी अगर आपकी इच्छा है तब आप यहाँ पर भरिएगा आधार संख्या, अन्यथा आप इसको भरने के लिए बाध्य नहीं हैं। आधार संख्या, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल नंबर भरना है। यहाँ पर पिता या अभिभावक का नाम, ध्यान रहे आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम ही भरना है। पिता का इपिक नंबर यानी वोटर ID नंबर, पिता का वोटर ID नंबर यदि आपके पास है तो वो भरना है, अगर नहीं है तो आपको नहीं भरना है। फिर यहाँ पर है माता का नाम, आपको माता का नाम भरना है, आपकी माता का नाम। माता का इपिक नंबर यदि आपके पास है, यदि उपलब्ध है तो आप ज़रूर भरिए माता का इपिक नंबर। अगर आपके पास नहीं है तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप मत भरिए। अब यहाँ पे ये बात है, अगर आपकी शादी हुई है तब ये आपके ऊपर लागू है, अन्यथा आपको इसमें सीधे लिख देना है नॉट एप्लीकेबल, यानी अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको इसको नहीं भरना है। यदि शादी हुई है तो पति या पत्नी का नाम भरना है और पति या पत्नी का इपिक नंबर भरना है यहाँ पे। अब ये तो आपका हो गया नॉर्मल जो वर्तमान कंडीशन है। अब यहाँ नीचे लिखा हुआ है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पिछला SIR कब हुआ था। हमने अभी आपको वीडियो में बताया कि इसके पहले का SIR 2003 में हुआ था, यानी 2003 की वोटर लिस्ट में मतदाता का विवरण क्या है ये यहाँ पे भरना है। अब दो कंडीशन यहाँ पे हैं, या तो आप ये फिल करिएगा और या तो आप ये फिल करिएगा। यदि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है
तब आप इसको भरेंगे, ये वाला कॉलम। यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तब आप ये वाला कॉलम भरेंगे। तो ये वाला कॉलम हम भरेंगे। अब हमको ये चेक करना है कि हमारा नाम 2003 की मतदाता सूची में था या नहीं था। अगर हमारा नाम नहीं था तो हमारे परिवार के किसी सदस्य का नाम था या नहीं था, ये हमको चेक करना है। और साथ में हमको ये भी चेक करना है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तत्समय यानी उस समय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या उस समय की क्या थी, ना कि आज की। जैसे यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है विधानसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम गौरीगंज, बट 2003 में गौरीगंज में ये नहीं था। ठीक है, ये 2003 के अनुसार ये क्रम संख्या भी अलग होगी और ये भाग संख्या और नाम भी अलग होगा। अभी हम आपको इसको चेक करके बताते हैं। पहले हमको ये चेक करना है कि इनका नाम 2003 की सूची में था या नहीं था। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्राउज़र पे जाएंगे और हमको इसमें सिंपली सर्च करना है वोटर लिस्ट 2003। अब इसमें जो सेकंड नंबर पे आएगा इलेक्टोरल रोल PDF, यानी फर्स्ट पे क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उस पे हमको नहीं जाना। हमको जाना है CEO उत्तर प्रदेश इलेक्टोरल रोल PDF। इस पे हमको सिंपली क्लिक करना है। हमको अपने BLO से या अपने घर में ही अपने मम्मी पापा से किसी से भी पूछना है कि उस समय हमारे ज़िले का क्या नाम था। जैसे अभी हम आज भर रहे हैं अमेठी जनपद का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको बताते चले कि 2003 में अमेठी जनपद नहीं था। ये वर्ष 2007-8 के बाद में बना है अमेठी जनपद। तो 2003 में ये किस जनपद में आता था, सुल्तानपुर में आता था। तो हमको इसमें सुल्तानपुर पे जाना है, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। अब हमको ये पता करना है कि उस टाइम पे हमारी विधानसभा क्या होती थी। तो हमने पता किया है उस टाइम पे हमारी विधानसभा होती थी जगदीशपुर, वर्तमान में क्या है गौरीगंज है। उसके हिसाब से अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे। अब ये देखना है कि जगदीशपुर में किस बूथ पे हमारा वोट पड़ता था, ये हमको पता करना है। तो हमने पता करवाया है, जिनका हम फॉर्म भर रहे हैं उनका जूनियर हाई स्कूल मंझगांव पूर्वी भाग में वोट पड़ता था तत्समय 2003 में। तो हमको बूथ संख्या 220 का ये डाउनलोड करना है। इसमें हमको कैप्चा भरना है। अब ये हमारा फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। तो हम यहाँ जाएंगे डाउनलोड सेक्शन में। ये देखिए हमारा फॉर्म अभी जस्ट नाउ डाउनलोड हुआ है। ये क्या है, विधानसभा क्षेत्र की संख्या एवं आरक्षण की स्थिति, यानी जो विधानसभा क्षेत्र है 107 है। तो उस समय जगदीशपुर था, आज वर्तमान में अमेठी है, लेकिन उस समय ये सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता था। भाग संख्या 2003 कब हुआ था, 7/1/2003 को ये निर्वाचक नामावली लागू हुई थी। जिला उस समय पे क्या था, सुल्तानपुर। अब हमको चेक करना है ये जो नीलम है इनका नाम कहाँ पे है। तो मैंने चेक किया हुआ है, बट आपको बताते चलते हैं कि कहाँ पे है। मैंने चेक किया है तो इसमें आपको दिखा देते हैं। ये हैं नीलम, जिनका हम फॉर्म भर रहे हैं। नीलम कस्तूरीपुर की हैं, इनका हम फॉर्म भर रहे हैं। तो हमको ये देखना है 2003 की सूची में इनका नाम कहाँ पे। तो मैंने चेक किया है इनका नाम कहाँ पे है, 1193 और मकान संख्या 31 में। और इनकी वोटर ID यहाँ पे ये देख लीजिए
732,179 सेम इनका 732,179 इन्हीं की ईपिक नंबर है। अब हमको आगे का डिटेल भरना है। यानी इनका नाम 2003 की सूची में था, तो हमको इधर साइड में इसको भरना है। निर्वाचक का नाम तो समय क्या था? नीलम, तो हम भर देंगे नीलम। ईपिक नंबर जो उसमें लिखा हुआ है, हमको यहाँ पे ईपिक नंबर भरना है। निर्वाचक का ईपिक नंबर यानी जो यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, यही हमको यहाँ भी भर देना है अगर मतदाता सूची 2003 में नाम है तो। संबंधी का नाम यानी पिता या पति का नाम, तो संबंधी का नाम यहाँ पे क्या है? इनके पति का नाम है, क्योंकि पति और पत्नी दोनों का नाम 2003 की सूची में था। संबंध पति। जिला उस समय क्या था इनका? सुल्तानपुर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, और ब्रैकेट में ये भी हम जो अगर जिस जनपद का नाम चेंज हुआ है, जैसे जनपद अंबेडकर नगर अब वर्तमान में है, पहले वो अंबेडकर नगर नहीं रहा होगा। ऐसे कई जनपद हैं जो 2003 में नहीं बने थे, 2003 के बाद में बने हैं, तो उनका पुराना नाम और वर्तमान नाम दोनों ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है। राज्य उत्तर प्रदेश। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, हमको उस टाइम की निर्वाचन सूची जो भी हमने बताया, निर्वाचन सूची में क्या है ये? जगदीशपुर। विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश जगदीशपुर, हमको जगदीशपुर। क्षेत्र की संख्या 107 जगदीशपुर। भाग संख्या अभी हमने आपको बताया था, भाग संख्या यानी भूत संख्या 220। उस टाइम पे क्रम संख्या कितने पे है इनका? 1193 में हमने चेक किया है। अब ये आप समझ लीजिए कि जो यहाँ पे क्रम संख्या है और ये संख्या सेम नहीं हो सकती है, यानी ये इस टाइम का है, इसमें गौरीगंज विधानसभा है और इसमें क्या है? जगदीशपुर, क्योंकि जिला का नाम चेंज हुआ है। जहाँ जिला का नाम नहीं चेंज हुआ है वहाँ भी 2003 के विधानसभा क्षेत्र और आज के विधानसभा क्षेत्र में भिन्नता कहीं कहीं पे है। अब ये तो हो गया कि इनका नाम 2003 की सूची में था। अगर इनका नाम 2003 की सूची में नहीं होता तो ये यहाँ पे क्या लिखती? नॉट एप्लीकेबल, और ये यहाँ पे अपने पिता की डिटेल्स भर सकती थी। मानो यहाँ पे इनके बजाय इनकी पुत्री या पुत्र कोई हो, तो यहाँ पे वो अपनी डिटेल भरेगा और यहाँ पे कोई डिटेल नहीं भरेगा, और यहाँ पे अपने पापा या मम्मी में से किसी की भी डिटेल भर सकता है। ये तो हो गया हमारा ऑफलाइन फॉर्म, इसको हम भरेंगे और यहाँ पे हम अपनी फ़ोटो चिपकाएंगे। उसके बाद में नीचे यहाँ पे हमारी साइन होगी। उसके बाद हम इस फॉर्म की 2 फोटोकॉपी करेंगे। एक फ़ोटोकॉपी, एक तो ये मूल रूप में हम अपने BLO को दे देंगे, यानी हमारी BLO यहाँ पे जो है उनको हम दे देंगे, और दूसरी जो मैंने फ़ोटोकॉपी कराई हुई है उस पर हम BLO के हस्ताक्षर करवा के उसकी रिसीविंग अपने पास रख लेंगे। ये हमारा हो गया ऑफलाइन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर। यदि आप यही फॉर्म ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो मेरा दूसरा वीडियो ज़रूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।